हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजस्थान करंट पत्रिका न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पत्रिका ई पेपर, और इससे इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ बनती हैं एग्ज़ाम में, जिस जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वही हम देखेंगे एक एक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। सभी एग्ज़ामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक सेकेंड यहाँ पर, जैसे एक सेकेंड है ना, यहाँ पर ये आज का जो न्यूज़पेपर है आज 30 जुलाई 2020 है, ठीक है। तो बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली खबर है राज्यपाल जी से। राज्यपाल जी जिनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 155। और जो गवर्नर की पोस्ट बता रखी है कौन से आर्टिकल में? 153। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। एक से ज़्यादा राज्यों के लिए एक गवर्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, और इनकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। और इनका टेन्योर 5 ईयर तक का हो सकता है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री जी का नाम दे रखा है विजय रूपाणी, है ना। और नेक्स्ट खबर है एचआरडी मंत्रालय का नाम होगा शिक्षा मंत्रालय, है ना। अब जो एचआरडी मिनिस्ट्री है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब कॉलेजों में एक प्रवेश परीक्षा होगी, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न बता रखा है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं या कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होगी, है ना। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, है ना। इसका गठन पहले ही हो चुका है, ठीक है। NTA लेगा इसका एग्ज़ाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन लेगा एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम आ जाएगा, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। 10+2, है ना। पहले क्या होता था, अभी तक जो चल रहा था ये 10+2 का सिस्टम चल रहा था। 10 को बोलते थे हम सेकेंडरी, ठीक है, और सेकेंडरी स्कूल्स, और इसको बोलते थे +2, जो 11th और 12th क्लास होती है उसके लिए अपन बोलते थे सीनियर, ठीक है। SENIOR, सीनियर स्कूल, SCHOOL, ठीक है। सीनियर स्कूल बोला जाता था। और जो अब नई जो शिक्षा है उस स्कीम है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर है 5+3+3+4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर इससे डाटा से रिलेटेड या फिर ये इनका क्या मतलब है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले का 5 है ना, इसमें क्या है, इसमें प्री प्राइमरी स्कूल्स, है ना। प्री प्राइमरी में हो गया जैसे प्रेप, PREP प्रेप, है ना। LKG, ठीक है। UKG, जो अभी तक बोलते हैं अपन फर्स्ट सेकंड, है ना। ये वाली क्लासेस हो गई 5 में। इस 3 के अंदर हो गया 3, 4 एंड 5, ठीक है। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास इस 3 के अंदर हो गया। एक सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर हो गया 6th, 7th और 8th, ठीक है। 6th, 7th, 8th हो गया। और इसके अंदर हो गया, इसको वैसे मिडिल भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? मिडिल। यहाँ पे बता रखा, मिडिल कहा गया है, ठीक है। और इस ये फोर्थ जो है, लास्ट का जो 4 है, इसके लिए हो गई 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है, क्लास। और इसको बोला गया सेकेंडरी। इसको क्या बोला गया? सेकेंडरी स्कूल्स कहा गया है इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या कहा गया है, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो अब सेकेंडरी इसको कहा गया, और पहले क्या था? सेकेंडरी 10th क्लास तक सेकेंडरी होता था, सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर यहाँ पर भी है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे यहाँ पर ये जो खबर है, एक सेकंड में आपको खबर ही बता देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे खबर है कि किसानों के यहाँ नहीं मिलते खेती के लिए बैल, है ना। खेती के लिए बैल क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि अब इनको पशुपालन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। और क्योंकि आजकल सब कुछ मकैनाइजेशन होता जा रहा है, ट्रैक्टर वैक्टर से खेती कर लेते हैं, इसलिए ना आजकल कौन पशुओं को पालना चाहता है। तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा संकलित डेयरी विकास योजना, है ना। संकलित डेयरी विकास योजना क्या है? इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इससे पहले क्या होता था इससे पहले क्या हमारे देश में 1997 में, एक सेकेंड, चल रहा है क्या पेन? हाँ चल रहा है। 1970, है ना, 1970 में क्या था? ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन फ्लड, इसमें क्या है, मिल्क प्रोडक्शन पे बहुत जोर दिया गया था। देश भर में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, है ना। और इसके लिए जो थे, इसके लिए वर्गीस कुरियन थे, है ना। VERGESE, वर्गीस कुरियन,
KURIEN, ठीक है, वर्गीस कुरियन जी थे। और इन्होंने इस जो ऑपरेशन फ्लड था इसको वाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो वर्गीस कुरियन जी थी ये अमूल के चेयरमैन थे, है ना, अमूल दूध आता है ना उसके चेयरमैन, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया था। तो उस समय अब ये तो मैंने बता दिया, अभी थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ आगे, ठीक है। जो संकलित डेयरी विकास योजना है, इसमें ये क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, SPONSORED, है ना। एक होता है स्पॉन्सर्ड और एक होता है सेक्टर, SECTOR, ठीक है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ये तो 100% सेंटर बियर करती है इसका सारा फंड, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट मिलकर इसके फंड रेज करती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्कीम है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अब ये क्या था, ये 1993 एंड 1994 में स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, सबसे इम्पोर्टेंट ये मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हिली रीजन्स में और बैकवर्ड रीजन्स जो हैं वहाँ पर, है ना, कैटल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, यानी है ना, कैटल मतलब काऊ और जो ये बुल्स होते हैं इनको कैटल बोलते हैं सम्मिलित रूप से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मिल्क कैटल, ठीक। और इसमें क्या था, मिल्क प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर देना, है ना। और मिल्क प्रोडक्शन के साथ में मिल्क की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ें, और जो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस स्कीम को 2005 में 2005 के अंदर, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया गया। 2005 के अंदर मॉडिफिकेशन ये कर दिया गया कि जिन भी डिस्ट्रिक्टों को 50 लाख रुपए से कम पैसा मिलता है, किसके तहत, ऑपरेशन फ्लड के तहत, है ना, ऑपरेशन फ्लड में जो पैसा मिलता था डिस्ट्रिक्टों को, उसके तहत जो जिन डिस्ट्रिक्टों को 50 लाख से कम पैसा मिलता है उन सबको इसमें संकलित कर दिया गया बाद में, ठीक है। तो अब इसमें वो वाले डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड हो गए जिनको पैसा कम मिलता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने क्या करा, जो अब जब पैसा मिलने लगेगा तो ये क्यों चाहेंगे कि ऐसी जैसे देसी गायें होती हैं ये क्या है, दूध कम देती हैं, है ना, और ये थोड़ी महंगी भी पड़ती हैं। और जो संकर गाय होती हैं ये थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। संकर गाय क्या होती हैं, जैसे देसी गाय एक है, A और B है ना, जैसे दो हैं देसी गायों के तो नाम, है ना। अब जैसे मान लो इसका नाम राठी दे देते हैं, जैसे राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट गाय है ना, इसका थार पारकर दे देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके एक नई गाय बना ली जाएगी, C या D बना ली जाएगी, कुछ भी, है ना। तो ये जो नई गाय बनेगी इसको बोलेंगे संकर गाय, है ना। ये मॉडिफाइड वर्जन है इसका, है ना, आर्टिफिशियली जनरेटेड न्यू वर्जन है, ठीक है। तो हाइब्रिड है एक तरीके से, तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो बस ये आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिएगा, और ये मैंने आपको बता ही दिया था। फिर आ जाइए नीचे, एक नई खबर है, गरीब कल्याण रोजगार योजना, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसको लॉन्च किया गया था 20 जनवरी, नहीं 20 जून, सॉरी 20 जून 2020 में, ठीक है, 20 जून 2020 में इसे लॉन्च किया गया, क्योंकि कोविड 19 से जो अफेक्टेड जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके कल्याण के लिए, उनके फ़ायदे के लिए करी गई है ना, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए करा गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अभी बहुत सारे करीब करीब 6,70,000, है ना, लैक्स माइग्रेंट वर्कर्स अभी माइग्रेट हुए हैं, अपने घरों को चले गए हैं ना। और तो इससे फ़ायदा मिले इतने को, और 116 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। 6 स्टेट से, 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्टों को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें 25 दिन का 125 दिन का 125 डेज़ का, एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ, है ना, 125 दिन का इसमें एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो इसका फ़ंड रखा गया 50,000 करोड़ का फ़ंड रखा गया है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए कंटेनमेंट जोन, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अभी क्या है, जैसे मान लो कहीं कोई मरीज़ मिल गया, ये मरीज़ मिल गया यहाँ, है ना, तो इसके जो 50 मीटर का जो इलाका होगा, इसके सराउंडिंग में 50 मीटर का जो इलाका होगा उसे तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे, और इसके जो सराउंडिंग का इलाका होगा उसे बफर जोन घोषित कर दिया जाएगा, है ना, ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। और तो बस यही है, इसमें कंटेनमेंट जोन क्या होता है, बफर जोन है, आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर है बाड़मेर से, है ना। बाड़मेर में सांसौर क्षेत्र पेट्रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। रागेश्वरी के साथ मंगला, भाग्यम, सरस्वती, राजेश्वरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। मंगला, विजया, भाग्यम, है ना, सरस्वती,
और राजेश्वरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में तेल के कुएं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे याद कर लीजिए आप इसके साथ में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। फिर नीचे एक खबर पे आ जाते हैं। नीचे कहाँ है इंपॉर्टेंट खबर, ठीक देख लेते हैं, है ना, ये सब पढ़ते रहना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर ये बीसलपुर से इंपॉर्टेंट खबर है, बीसलपुर बांध, ठीक है। अब ये बीसलपुर बांध कौन से डिस्ट्रिक्ट की लाइफलाइन कही जाती है? टोंक, उदय, जयपुर और अजमेर, ये 3 डिस्ट्रिक्टों की इसे लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखने की चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है सुरक्षा योजना, है ना। इसके अंदर क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, है ना, 3 तरह का प्रावधान, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी को बेसिक जो फूड है वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 3 वो रखे गए हैं ना, जैसे राइस, वीट और कोरस ग्रेन्स, है ना, मोटा अनाज, ठीक है। राइस तो 3 रुपये किलो पर केजी, ठीक है। वीट 2 रुपये किलो पर केजी और मोटा अनाज 1 रुपये किलो पर केजी दिया जाएगा, ठीक है। ये हुई बात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। परंतु क्या है, यहाँ पर गरीबों का खाद्य सुरक्षा योजना में क्या है, गरीबों को 1 रुपये किलो, 1 रुपये केजी, है ना, 1 रुपये केजी वीट दिया जाएगा, है ना। इसका मेन प्रोविज़न यही है, ठीक है। तो ये इसी में धांधली चल रही है, इनको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा, इसी से रिलेटेड ये खबर है, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। यहाँ पर खबर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बाघों के संरक्षण को लेकर, ठीक है। और देश में, ठीक है, देश में दुनिया भर के 70% बाघ हैं हमारे देश में, ठीक है। अपने देश में 70% बाघ हैं, दुनिया में जैसे 30% है, टोटल मिला के 100 हैं, तो बाकी दुनिया में 30 हैं, सिर्फ इंडिया में 70% मिल जाएंगे, ठीक है। 2018 की पिछली गणना में बाघों की संख्या में जोरदार बढ़ोतरी हुई है ना, कम नहीं हुए, बढ़े ही हैं 2018, है ना। ये क्या होती है, हर 4 साल में रिपोर्ट पब्लिश होती है ना, बाघों से रिलेटेड। तो क्या है, अभी लास्ट 2018 में हुई, तो अगली कब होगी, 2022 में होगी, यानी नई गणना 2022 में होनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देश में बाघों की गिनती 4 साल के अंतराल में होती है, मैंने आपको बता ही दिया था पॉइंट, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, नीचे आ जाइए। टाइगरों की संख्या में मध्य प्रदेश सबसे आगे है ना, MP में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है कर्नाटका में, दूसरे नंबर पे कहाँ पर है, कर्नाटका में। और बाघों से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट, एक तो कैमरा ट्रैप जो 2018 में पहली बार इसका इस्तेमाल करा था, है ना। अलग अलग, जैसे यहाँ पे बाघ हैं इस एरिया में, तो अलग अलग जगह में कैमरे लगा देना, ठीक है, इनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए, ठीक है। कैमरा ट्रैक से इनकी लोकेशन ट्रैकिंग गई। और एक दूसरा होता है रेडियो कॉलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है जिसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस लगा रहता है ना, और इससे मॉनिटरिंग कर लेते हैं, उसकी लोकेशन GPS के थ्रू इसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया जाता है। इनसे पता चल जाता है कहाँ पर बाघों की जनसंख्या, कहाँ ये माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो फिर अब यही है। फिर इसके बाद में ये शिक्षा नीति से रिलेटेड ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं इनको भी, क्योंकि एग्जाम में 1 लाइनर में ये इस तरीके के क्वेश्चन ही आ जाते हैं ना। एक तो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है ना। इससे क्या होगा, हमारी जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं को विश्व के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के समक्ष खड़ा किया जा सकेगा। जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके समक्ष ही भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ अपना नाम कमा सकेंगी, क्योंकि अभी तक हमारे 100 जो टॉप 100-200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी बहुत पीछे ही रैंक आती है हर बार, ठीक है। एक शिक्षा समवर्ती सूची, है ना। शिक्षा क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, ठीक है। 2-3 तरह के विषय होते हैं, एक स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, है ना, एक सेंट्रल सब्जेक्ट होते हैं और एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो एजुकेशन किस में है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है ना। इस पर कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल दोनों ही अपने लॉ बना सकते हैं, इसमें किसी का एक का नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए नीचे, यहाँ पर इधर भी बस ये बता रखा है, जैसे एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि RTI अधिनियम 2009 में है, राइट टू एजुकेशन 2009 में लाए थे, और आर्टिकल नंबर 21A है ना, इसमें अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन है ना, एक बेसिक कंपलसरी राइट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन राइट बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, अल्पसंख्यक स्कूलों को शामिल करने की बात नहीं है ना। अभी क्या है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर कवर नहीं है, राइट टू एजुकेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है ना, ये इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं, ठीक है।
अब ये थी 1993 से प्रोफेसर यशपाल समिति, है ना। ये जो प्रोफेसर यशपाल जी थे, ये इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल एडवाइजरी कमेटी, है ना। इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ओवरबर्डन है स्कूल चिल्ड्रंस के ऊपर, है ना, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पब्लिश करी थी वो लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन नाम से इन्होंने अपनी रिपोर्ट पर प्रेजेंट करी थी। मेनली यही था कि स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उन पे बैग्स का बहुत भार होता है ना, बस्तों का भार होता है, ठीक है। और 2009 के अंदर, है ना, 2009 के अंदर इन्हें हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए दोबारा अपॉइंट किया गया था, ठीक है। जैसे कॉलेज एजुकेशन होती है ना, उसके लिए, उसमें रिफॉर्म्स देने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो यही थी आज तक की जो इम्पोर्टेंट खबरें थी, ठीक है। तो बाकी तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी देख लें सारी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। थैंक यू, बाय।